नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और हमारे खास पेशकश सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे जहरीली शराब पर। उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हो रही मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ, मथुरा और फिरोजाबाद समेत तमाम जिलों में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब शुक्रवार को प्रयागराज जिले के फूलपुर के अमलिया गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जहरीली शराब पीने से मौत का मामला थमा नहीं था कि प्रयागराज के फूलपुर में सरकारी देशी शराब के ठेके की शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 13 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रयागराज डीएम, एसएसपी और आबकारी विभाग के अधिकारी पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। ये फूलपुर थाना क्षेत्र है और इसका अमेलिया गांव है। यहाँ यह जानकारी मिली कि कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हुई है, तो यहाँ पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अब सक्रिय है और घर घर पे भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है। तो इसका अभी एक व्यापक ड्राइव चलाया जा रहा है अभी इस समय पर, और अभी हम लोगों की कोशिश चल रही है कि यदि किसी की भी तबीयत खराब हो तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत उनका इलाज कराया जा सके और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस जगह से इस जहरीली शराब के बिक्री की सूचना बताई जा रही है उसके सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेजा जा रहा है और लैब रिपोर्ट आने के बाद उसका भी विश्लेषण किया जाएगा और उससे भी आगे कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि शराब जहरीली थी। मौके पर पहुंचे सभी अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं आखिरकार जहरीली शराब सरकारी ठेके की दुकान पर कैसे पहुंची। उधर 5 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मौके पर जिला अधिकारी, एसएसपी और आबकारी विभाग के अधिकारी घटना की जांच में जुट गए। प्रशासन ने अमलिया तिराही की दुकान के साथ फूलपुर इलाके की कई सरकारी शराब के ठेके को सील कर दिया है। एक सेल्समैन को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। और इस बीच कानपुर से खबर, जहरीली शराब को लेकर प्रशासन जागा। एडीएम सिटी, आबकारी विभाग, पुलिस की संयुक्त छापेमारी। गोविंदनगर स्थित शराब के ठेके पर छापा मारा गया है। ठेके में रखे शराब स्टॉक की चेकिंग की गई है। कानपुर का प्रशासन भी जाग गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के बाद तमाम जिलों का प्रशासन जागा है। ठेके में रखे शराब स्टॉक की चेकिंग की गई। शहर भर में सुबह से छापेमारी टीमें कर रही हैं। स्टॉक को खंगाला जा रहा है। और प्रयागराज में शराब से हुई मौतों के बाद रायबरेली जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। डीएम वैभव श्रीवास्तव, एसपी श्लोक कुमार सहित सदर कोतवाली और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के रेलवे स्टेशन स्थित शराब की दुकान पर छापा मारा, जहां घोर अनियमितता देखते हुए दुकानों को सील कर दिया गया है। दरअसल प्रयागराज में शराब से मौत की सूचना पर सक्रिय हुआ है प्रशासन और शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन स्थित शराब की दुकान में घोर लापरवाही और अनियमितता देखने को मिली, जिसके चलते दुकान को सील कर दिया गया। और इस मामले पर डीएम ने बताया कि इस दुकान में काफ़ी अनियमितता देखने को मिली।
साथ ही बोतलों में बैच नंबर भी गायब दिखाई दिए, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। और कुछ कमियां संज्ञान में आई हैं, ऐसा स्टॉक रजिस्टर कम मिले और कुछ लोग जो लाइसेंस थे उनके सेल्समैन अलग मिल रहे हैं और कई अलग तरह की कमियां जिससे जाँच कराई गई। इस कारण हमने सैंपल अभी लिए हैं, तो वो तो सैंपल की जाँच पर आएंगे और उसमें जो जहाँ पर गड़बड़ियाँ मिली हैं तो दुकानों को ठीक करने का आदेश दिया। और लखनऊ में सरकार के अवैध शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के मामले पर सपा हमलावर हुई है। वहीं सपा नेता अनुराग भदौरिया ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कार्रवाई नहीं करती, सिर्फ माहौल बनाती। और क्या कुछ काम आपको दिखाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सरकार किन माफियाओं पे शिकंजा कस रही है? लगातार जहरीली शराब माफिया बेचते चले जा रहे हैं, जिससे लोगों की मौतें हो रही हैं। चाहे वो उन्नाव की घटना हो, लखनऊ की घटना हो या बाराबंकी कुशीनगर की घटना हो। अब प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई। इसके मतलब शराब माफिया तो आराम से जहरीली शराब बेच रहे हैं और सरकार कहती है कि हम माफियाओं पे शिकंजा कस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार माफियाओं पे तो शिकंजा कम कसती है, उसका माहौल ज्यादा बनाती है। यह चिंता का विषय है। तो ये स्थिति है जहरीली शराब से। आपको बता दें, मौतें हो रही हैं, 5 मौतें जहरीली शराब की वजह से हुई है। अब जिसको लेकर जो प्रशासन है वो साफ तौर पर एक्टिव मोड में आ गया है। प्रयागराज की बात कर लें या फिर हम कानपुर की बात कर लें, हर जगह पर टीमें लगी हुई हैं, छापेमारी कर रही है। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। लखनऊ से भरत सेठी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। देहरादून से राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त हैं। बागपत से कुलदीप पंडित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। और इस सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में हमेशा की तरह आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रही है, आप भी कॉल करिए, अपनी बात को रख सकते हैं। सबसे पहले सीधे राजधानी लखनऊ चलते हैं। भरत सेठी, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और अब देखने को मिल रहा है जो प्रशासन को एक्टिव बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमेशा हम ये देखते हैं जब मौतें हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है। क्या जानकारी है इस बीच आपके पास भरत? जिस तरीके से ये वाकया है, आपके दिवाली से एक दिन पहले देशी शराब पीने से करीबन 6 लोगों की मौत हो जाती है। फिर सरकार जागती है, आबकारी विभाग कई जगह दबिश देती है, कहीं ना कहीं आबकारी विभाग कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है, जिस तरीके से देशी शराब कैसे बिक रही थी ठेके के अंदर, कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की लापरवाही जरूर सामने आई है। हो सकता है कि आबकारी विभाग की कोई मिली भगत हो, लेकिन एक बात, 6 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? सरकार तमाम बड़े वादे करती हो, लेकिन जिस तरीके से ये वादे हैं वो जमीनी हकीकत नहीं दिखती है। जिस तरह अगर वादे होते, कागजी वादे जरूर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में लखनऊ राजधानी के बाद प्रयागराज का मामला 2015 में राजधानी लखनऊ से कुछ ही दूरी पर मलियाबाद का मामला 55 मौतों के आसपास का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं जागी थी। अगर सरकार जागी होती तो ये घटना राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ना होती। तो साफ तौर पर उमेश जैन इस बीच एक दर्शक मेरठ से हमारे साथ हैं। उमेश जैन, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे प्रदेश में जहरीली शराब बिकती है, उसका मैं ये कहना चाह रहा था, जो जहरीली शराब बिकती है हमारे प्रदेश में, उसका मेन कारण ये है जो एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो बिका हुआ है और उनकी मिली भगत से और पुलिस की मिली भगत से जहरीली शराब के ऊपर बिकती है। प्रशासन की किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं है, प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो जहाँ हो रहा है होने देता है। जब मौतें हो जाती हैं उस समय ध्यान दिया जाता है। बड़ी बात उमेश जैन जी ने कही, जब मौतें हो जाती हैं उसके बाद ध्यान दिया जाता है, उसके बाद ये प्रशासन जागता है। अगर उससे पहले ही ये प्रशासन जाग जाए तो शायद लोगों की मौत ना हो। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त बागपत से कुलदीप पंडित भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपके पास क्या जानकारी है? जहरीली शराब से सूबे में एक तरफ मौतें हैं, दूसरी तरफ बागपत की बात की जाए, क्या वहाँ पर भी टीमें सक्रिय हुई हैं? जो शराब के ठेके हैं वहाँ पर जब वहाँ पर किस तरह की जानकारी मिल रही है? क्या टीमें एक्टिव हुई हैं?
जी, मैं आपको बता दूं, ये बागपत कोतवाली क्षेत्र के चमनावर रोड का पूरा मामला था, जहां पर 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी और उसके बाद सूचना के बावजूद पुलिस जो है सतर्क हुई और उसके बाद छापेमारी शुरू की गई। और उसमें भी अभी भी जो है 3 लोगों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। हालांकि ये कई जगह, कई ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है शराब की बिक्री अवैध रूप से की जा रही है, जहां पर जो है अवैध शराब बनती है और जो है उसकी पुलिस को हालांकि जानकारी रहती है, लेकिन जो पुलिस है वो जब भी मतलब काम करती है जब उन पर जो है कोई मामला होता है। जी, तो साफ तौर पे बागपत से कुलदीप भी उसी तरह की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें मिली भगत से होती हैं, ये आप बखूबी समझते हैं। हमारे साथ राजेश वर्मा भी इस वक्त है। राजेश, आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल आयुष, अगर हम बात करें शराब को लेकर के तो शराब का जितना भी कारोबार जो अवैध रूप से होता है वो तमाम जो पुलिस महकमा है, आबकारी विभाग का जो तंत्र है उनकी निगरानी में साफ तौर पे होता है। और क्योंकि ऐसी वारदात कोई ये आज की नहीं आ रही, इससे पहले भी कहीं हमने उत्तर प्रदेश की बात करें या और भी ऑल इंडिया कहीं भी किसी भी राज्य की बात करें तो तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने देखने को मिलती है। और लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तराखंड में भी एक पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में भी ऐसी स्थितियां हैं कि जहां पर कनेक्टिविटी पहाड़ों पर नहीं है रोडों की, तो कहीं ना कहीं वहां पर दिक्कत ज्यादा आती है, क्योंकि वहां पर शराब माफिया जो है वो बिल्कुल सक्रिय होते हैं और लगातार जो है वो अपनी एक्टिविटी में अपना काम को लेकर के अंजाम देने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रशासन का जब उनकी तरफ रुख आता है, जब वहां पर कोई शराब से मौत हो जाती है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी अभी बता रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई है, कोई आम बात नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं ठीक है राजेश, मैं आपके पास आऊंगा। तो ये तस्वीर है, कहाँ कार्रवाई नहीं करती सरकार मौत के जाम का, आखिर जिम्मेदार कौन है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस मौत के जाम का जिम्मेदार कौन है? लोगों तक ये जहरीली शराब कैसे पहुंचती है? किसकी मिली भगत है? आपको याद होगा बाराबंकी में 55 के आसपास मौतें हो गई थी इसी जहरीली शराब की वजह से। इसने पूरे सूबे को और देश को हिला के रख दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीर वही के वही है। जहरीली शराब बनती है, जहरीली शराब दुकानों में पहुंचती है, जहरीली शराब दुकानों से बिकती है और लोग उसे पीते हैं, और उसके बाद कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग की मौत भी। राजेश, अपनी बात को पूरा करें। हाँ बिल्कुल आयुष, मैं उस जगह पे था मैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से एक तो रोडों पे कनेक्टिविटी नहीं है, पहाड़ों पे की अगर बात करें तो ऐसी जगह पर शराब का काम जो है, अवैध शराब का जो कारोबार है वो कहीं ना कहीं जो है वो देखने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमने अभी भी लास्ट ईयर की बात करें तो जनवरी फरवरी से एक महीने में ही जो है जहरीली शराब पीने से देहरादून राजधानी की बात करें तो लगभग 57 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि वो मामला अभी पेंडिंग है, उसमें भी कोई पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई जो है आरिफ वो अभी तक देखने को नहीं मिली। और इसी तरीके के मामले मैंने अपने जीवन काल में कई ऐसे देखे हैं कि हर राज्य में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लेकिन सारा जो प्रचंड जो एक तरीके से एक ग्राफ बनाया गया है, जिस तरीके से शराब माफिया जो है आम जनता इसमें पिसती है और अवैध रूप से चलती है, वो सब निगरानी जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस की मॉनिटरिंग के बीच में एक तरीके से काम होता है। लेकिन सरकार हर बार दावा करती है, हर बारी एक बारी डिसीजन लिया जाता है, वो भी कल क्लियर नहीं होने के बाद, कोई ट्रेजेडी होने के बाद, चाहे वो सरकार यहाँ की हो या सरकार देश के किसी भी कोने की हो। लेकिन सरकारों को जागना होगा। इस तरीके के अगर अवैध रूप से शराब परोसी जाएगी लोगों को और जिस तरीके से उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है या और भी जो चीज़ें वो मिलावटखोरी में करते हैं, तो कहीं ना कहीं कच्चे लालच के चक्कर में लोगों की जो जान तो जा रही है। लेकिन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा और साथ ही जो आबकारी महकमा है उसके द्वारा कोई कठोर कार्रवाई किसी भी राज्य में मैंने देखने को नहीं मिली। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ज़्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ता है तो फिर सरकार उस पर सचेत होती है। एक मॉनिटरिंग के लिए एक सेल भी बनाया जाता है कि ये तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो हर राज्य में हर सरकार तमाम रूप से करती है। लेकिन इसके लिए एक कड़ा कानून जो है वो अभी तक देश में इस तरीके का नहीं बना है। लेकिन अगर आरिश हम बात करें कि ये अभी हमारे साथी जिस तरीके से बतला रहे हैं, लखनऊ से लेकर मेरठ से लेकर या अभी हमारे कॉलर में भी जुड़े थे, उन्होंने भी बतलाया कि जिस तरीके से शराब का काम जो है चरम सीमा में देखने को मिल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड सीमावर्ती इलाके हैं, ऐसे
जहां पर शराब माफिया जो है वो कहीं ना कहीं अपने सही। जो है पूरे प्रचंड रूप में है और इस तरह की कार्रवाई करते हैं और लोगों की ठीक जान जो है, राजेश, मैं आपको जान- रोकना चाहूंगा। प्रीतम झांसी से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। प्रीतम जी, अपनी बात को रखें, जल्दी से, वक्त की थोड़ी सी कमी माफ कीजिएगा। प्रीतम जी की से शायद हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम जी हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सुबह बोलेगा में आज हम जहरीली शराब की बात कर रहे हैं। आज हम उस जाम की बात कर रहे हैं जिसको पीने के बाद आदमी काल के गाल पे समा जाता है। और हमारे साथ भरत सेठी। भरत, हमारे पास सिस्टम है, आबकारी विभाग है, हम बात करें थाना है, चौकियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सूबे में ये जहरीली शराब धड़ल्ले से बनाई जाती है, ये जहरीली शराब धड़ल्ले से सप्लाई की जाती है, इसको बेचा जाता है और लोग इसे पीते हैं। आखिर ये पुलिस आखिर क्या करती है? सवाल तो पुलिस प्रशासन पर भी उठते हैं कि पुलिस की शय पर ही जहरीली शराब कई जगहों पर देखने को मिलता है कि बनाई जाती है, उसमें कमीशनखोरी भी होती है, आबकारी विभाग भी बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सुचारू तरीके से हम देख रहे हैं कि जहरीली शराब की सप्लाई भी हो रही है, उसे बनाया भी जा रहा है और उसे बेचा भी जा रहा है और उसे लोग पी भी रहे हैं, उसके बाद मौतें भी हो रही हैं। क्या कहेंगे भरत? ठीक है, अब ठीक है सर, मेरा फ्रेम ठीक है? भरत, क्या मेरी आवाज, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचा हो तो जवाब दें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पुलिस महकमे की बात आई और आबकारी विभाग की बात आई, पर प्रदेश सरकार लगातार बड़े बातें करती है जिस तरीके से ये घटनाएं ना हो, शराब माफियाओं पर रोक लगाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर की बात की जाए, जितने भी ये आला अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस विभाग फ्रेम ठीक है सर? जी सर। भरत, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? तो शायद भरत तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बागपत पे कुलदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस चीज़ को लेकर हम बात कर रहे हैं, बागपत में भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि खबरें भी लगातार हम पढ़ते हैं, जहरीली शराब वहाँ पर भी बनाई जाती है और उसके बाद उसे सप्लाई किया जाता है, उसे बेचा जाता है, लोग उसे पीते भी हैं। आखिर ये जो बनाई जा रही है उसके बाद बेची जा रही है और दूसरी तरफ सिस्टम आखिर क्या कर रहा है? थाना चौकियां भी हैं, पुलिस प्रशासन भी है, आबकारी विभाग भी है, लेकिन इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा पा रही है? कुलदीप, जो बागपत जनपद है, बागपत जनपद दो सीमाओं से लगा हुआ है, जिसमें दिल्ली और हरियाणा प्रदेश की सरकार जो है इसमें भी सजग प्रहरी करती है। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है शराब की जो तस्करी है, जो नकली शराब बनाने की जो मतलब फैक्ट्री लगी हुई है, वो भी लगातार पूरी तरीके से काम कर रही है। लेकिन जब सूचना उनका मिलती है पुलिस यदा उसमें जो है कार्रवाई भी करती है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर 5 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई और उसके बाद 7 लोगों की हालत गंभीर हुई है और उसके बाद भी जो है पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन हालांकि अभी उन्हें उपकरण बरामद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शराब बनाने वाले जो माफिया है, जो शराब तस्कर है, वो अभी काम कर रहे हैं उसी तरीके से। और उसके बाद भी जो है पुलिस लगातार उनकी कॉम्बिंग के लिए प्रयास जारी कर रही है। जी, तो साफ तौर पर पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कार्रवाई ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जिससे बहुत कुछ फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें या फिर जैसा कि सूबे की तमाम जगहों से बात करें, जो जहरीली शराब सप्लाई होती है बनाने के बाद। राजेश, आप क्या कहेंगे? क्या ये शराब माफिया, वह शराब माफिया इतने बड़े हो चुके हैं, इनके पास इतना पैसा आ चुका है कि ये अपने काम को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और सिस्टम को एक तरह से पूरी तरह से अंगूठा दिखा देते हैं, या कहीं पे सिस्टम को भी एक तरह से खरीद देते हैं? बिल्कुल आदिश, ये कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम बात करें तो राजनीतिक पहलू भी इसमें जोड़ा जा सकता है। जो साथ ही जो सारी जो गैंग है जिस तरीके का चलता देखने को मिल रहा है, तो इसमें राजनीतिक कारण भी देखे जाते हैं, क्योंकि यही शराब माफिया जो है कई बार फिर हर तरह का सपोर्ट जो है इस तरीके की राजनीतिक पार्टियों को करते हैं और इन्हीं का बेनिफिट जो है ये पूरे साल भर ये लोग लेते हैं, यानी कि शराब माफिया लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से शराब को लेकर के हम बात करें, इस समय जो मेन मुद्दा है शराब, अवैध शराब तो पूरे देश भर में बिक रही है, लेकिन कुछ
एक नंबर से यानी कि जो लीगल प्रोसीजर है उससे बिकती है, और दूसरा जो प्रोसीजर है जो जिसका ये जो शराब माफिया जो गैंग है, जिस तरीके के लोग ये लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो अवैध रूप से शराब बनने वाली है, जैसे भट्टियों की बात करें, जो हमारे हम खुद देखते हैं पहाड़ों पे, जैसे मैंने अभी बात करी कि जिस तरीके से पहाड़ों पे हमने देखा है कि भट्टियां लगा दी जाती हैं, उसको उसमें जहरीली शराब है वहां पर बनाई जाती है, लेकिन वो बनती है जहाँ पर जंगलों में शराब का इस तरीके का कारोबार चलता है, क्या वो पुलिस की निगरानी में नहीं होगा आरिफ? क्या वो आबकारी विभाग की निगरानी में नहीं होगा? तो यही तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के एक सरकारों को, अपनी हर राज्य की सरकारों को एक कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। एक कोई ऐसी टीम गठित करी जाए जो तमाम सरकारी महकमे से लेकर तमाम जो पुलिस कर्मियों से लेकर की बात करे, तो सबके ऊपर एक मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जो भविष्य में इस तरीके की वारदात जो है आरिफ हो रही है वो ना हो। लेकिन इस तरीके की हम भी डिबेट तब करते हैं और हम भी लोग चर्चा तब करते हैं, और इससे पहले भी हमने देखा कि सरकारें भी उसी तरीके से तभी कार्रवाई करती है जब कोई नुकसान हो जाता है, वो भी इसीलिए कि सिर्फ एक जनता को दिखावे का एक रूप जो है वो दिखाने को मिलता है कि हाँ इनके ऊपर कार्रवाई है। लेकिन फिलहाल बहरहाल इन सब चीजों को अगर हम इग्नोर करें, इन चीजों को अगर हम कड़े रूप से पालन करें, तो कहीं ना कहीं जो अवैध शराब का जो कारोबार जिस तरीके से चल रहा है, उनपे कड़ी लगाम जो है वो सरकारें, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आराम से कर सकती है, लेकिन एक सिस्टमेटिकली काम जो है वो आरिफ होना बहुत, तो लगाम लगाने की जरूरत है, लेकिन वो लगाम हम देख रहे हैं कि सालों दर सालों लगती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मैं मानता हूँ कई जगहों पर पुलिस कार्रवाई करती नजर आती, लेकिन बड़े पैमाने पर आप जैसा कि जानते हैं ये जहरीला जाम जो है वो बनाया जाता है और उसको बेचा भी जाता है। लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ है। भरत, अभी कानपुर की खबर हमने पढ़ी जहाँ पर टीमें एक्टिव हो गई हैं, कई जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है, कई जगहों पर शराब के ठेकों पर बड़े पैमाने पर अनियमितता भी देखने को मिली है। क्या लखनऊ में इसको लेकर कहीं पर कार्रवाई देखने को मिल रही है? किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, इसके बारे में भरत बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा वाकया लखनऊ से जो शुरुआत हुई थी, आज दिवाली के दिन से जो 3 मौतों का आंकड़ा पहुंचा था, वो आंकड़ा 6 पहुंच गया। लगातार जिला प्रशासन एक्टिव हो गया। आज भी कई ऐसी जगह छापेमारी की गई है जहाँ पे देशी शराब की बिक्री होती है, और जहाँ पे ऐसे माफियाओं के खिलाफ भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। एसडीएम और पुलिस प्रशासन मिलकर ये पूरा अभियान चला रहा है। पूरी गिनती की जा रही है कि कितने लोग हैं, पूरा आंकड़ा निकाला जा रहा है। जिस तरीके से ये एक्टिव पुलिस इस घटना के बाद हुई है, प्रशासन बाद में जागा है। अगर ये पहले जागा होता शायद इतनी बड़ी घटनाएं ना होती। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे प्रयागराज की जाए, राजधानी लखनऊ की बात की जाए, अगर प्रशासन पहले इतना एक्टिव होता और उस तरीके से जो घटना आगे ऐसी ना देखने को मिलती। फिलहाल 2015 में भी वाकया हुआ और कई ऐसे वाकये बीच में होते रहे। कुछ समय तो सरकार जागती है, कुछ समय तो सरकार ऐसे कदम उठाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो मामला एक ठंडे बस्ते में चला जाता है, जिसके बाद शराब माफिया फिर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन भरत, सबसे बड़ी वजह आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपको क्या नज़र आती है? आखिर क्या वजह है जो जहरीली शराब पर या जहरीली माफियाओं पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होते नज़र नहीं आती, या ये जहरीली शराब पर जिसे कह सकते हैं कि रोक नहीं लग पा रही है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद पे लोग मर चुके हैं? लेकिन आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इन जहरीली जाम पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि कुछ लोग होते हैं जिस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेशर डालते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी भी मिली भगत होती है। चाहे पुलिस प्रशासन की बात की जाए, चाहे जिला प्रशासन की बात की, आबकारी विभाग की भी कहीं ना कहीं मिली भगत होती है। तो इतने बड़े आंकड़े में कैसा उत्तर प्रदेश में अगर मौतों का आंकड़ा देखा जाए लगातार बढ़ता रहता है। हर त्योहारों में ठंडक आते ही, सर्दियां आती ही, ये शराब माफिया जो है एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? अगर किस क्षेत्र में किसी पुलिस के अधिकारियों के क्षेत्र में ये घटना हो रही है तो नहीं पता क्या तो शायद भरत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हमारे साथ बागपत से कुलदीप। कुलदीप, आपको क्या बड़ी वजह नज़र आती है? जैसा कि आपने साफ तौर पे बताया कि बागपत क्योंकि हरियाणा से भी सटा हुआ है, शराब तस्करी जिसे कह सकते हैं बहुत बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन क्या वजह है जो लगाम नहीं लगाई जा पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, असल में बागपत और दिल्ली से सटा हुआ बागपत क्षेत्र है, और इसके अंदर जो यहाँ पर शराब माफिया है वो इस तरह से एक दबंगता दिखाते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं सफेद पोश नेता और पुलिस का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। जिस तरह से जहरीली शराब यहाँ पर बिक्री हो रही है, और चमरावल गांव के अंदर जो 5 लोगों की मौत हुई है और 7 लोग घायल हुए हैं, उसी तरीके से रमाला क्षेत्र के अंदर और खेगड़ा क्षेत्र के अंदर भी, जो हमारे क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहां पर भी कई लोगों की हालत खराब हुई है। यही वजह है
कि जो है जो जहरीली शराब थी, उस जहरीली शराब के पीने से ही इन लोगों की जो हालत खराब हुई है और जिन लोगों की मौत हुई है उसका कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व जो है वो प्रशासन का है। लेकिन प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच में लगा हुआ है, कार्रवाई करने में लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। जी, तो ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही। भरत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? भरत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद भरत तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल साफ तौर पे राजेश वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जिस तरह से हमने बात करी कुलदीप से, बात भरत सेठी से करी, एक बड़ी वजह साफ तौर पे ये भी नज़र आ रही है कि इन जहरीली शराब माफियाओं से प्रशासन का मिला हुआ होना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ सफ़ेद पोशों का उन पर हाथ होना एक बड़ी वजह ये भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये जहरीली शराब का कारोबार बहुत फल फूल रहा है और इससे खूब मुनाफा भी कमाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की मौतें हो रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। राजेश, बिल्कुल आरिफ, ये एक सवाल जायज भी है, क्योंकि इस तरीके के ये कारोबार जो है अवैध शराब का ये चलते रहेंगे और इस तरीके से ही जो आम नागरिक है, जो आम जनता है, वो मरती रहेगी। लेकिन प्रशासन और सरकार तभी जागरूक होगी जब वो इसको तमाम चीजों को लेकर के एक कड़ा कदम जो है वो उठाएगी। क्योंकि अभी चर्चाएं जरूर होती हैं जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब चीजें सामान्य हो जाती हैं, सब कारोबारी दोबारा अपना कारोबार करने लग जाते हैं और मौतों का सिलसिला कहीं नहीं रुकता। आरिफ, लेकिन इन चीजों को अगर लगाम लगाना है तो सरकारों को अपना सिस्टम सेट करना होगा, क्योंकि कई ऐसे राजनेता ही, जैसे मैंने आरिफ हमने बताया बात की है कि कई ऐसे ही राजनेता है जिनकी शेप ही ये काम चलता है। क्योंकि वो भले ही आज उन लोगों के साथ वो अवैध शराबों का कारोबार करते हैं, तो उन्हीं लोगों को वो शराब जिस तरीके से अवैध रूप से शराब बनती है और तो उनका सारा जो मिली भक्त के साथ ही। और हमारे साथ राम नरेश अग्निहोत्री, आबकारी मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राम नरेश जी, सूबे में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये कोई नई खबर नहीं है। सबसे पहले राम नरेश जी, आप क्या कहेंगे? आखिर क्या हो गया सूबे में जो जहरीली शराब के जो माफिया हैं वो फल फूल रहे हैं, ये शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा दुखद समाचार है और जांच हो रही है। जो वहाँ के डीओ है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, इंस्पेक्टर का और जो आबकारी के पुलिस वाले हैं, उनको सस्पेंड करने की कार्रवाई की जा रही है। जांच हो रही है और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री साहब, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जांच तो हो रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले मजबूत कदम उठा लिए जाते तो शायद ये मौतें ना होती? नहीं, प्रिवेंटिव एक्शन तो काफी लिए जाते हैं, बल्कि घर घर में आपको याद होगा बाराबंकी मंत्री साहब 55 लोगों की मौत हो गई थी, आपको याद होगा। बाराबंकी वाले को तो 1 साल से ज्यादा हो गया जी, लेकिन हम कितना बदले? 1 साल से ज्यादा हो गया। नहीं, 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन कितना बदले सर? मौतें तो अभी भी हो रही हैं, बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है, लोग उसे पी रहे हैं। आबकारी विभाग आखिर क्या कर रहा है सर? नहीं, आबकारी विभाग सतर्कता रखता है, पूरी कार्रवाई करते हैं सर। सतर्कता रखता है तो सस्पेंड, आपको कार्रवाई करने की नौबत क्यों आ रही है सर? कार्रवाई तो हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है, सब जनपदों में चेकिंग हो रही है, कार्रवाई हो रही है। आज भी पूरे प्रदेश में सभी शराब की दुकानों की भी चेकिंग हो रही है। ठीक है, तो कोई नंबर 2 का माल न रखे। ठीक है, राम नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मंत्री साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कह रहे थे आपने बखूबी सुना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया भरत सेठी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप पंडित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये सूबा है और जहरीली शराब किस तरह से ये जहरीला जाम कहें कि फल फूल रहा है, इसके माफिया फल फूल रहे हैं, आप बखूबी समझ रहे हैं। एक तरफ मुनाफा लोग भरपूर तरीके से कमा रहे हैं, दूसरी तरफ मौतें भी हो रही हैं। कार्रवाई किस तरह से होती है ये बखूबी आप समझ ही सकते हैं। सो बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।